Hello guys, this is Osama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss operating system concepts, chapter number 2, that is operating system structures. So let's get started. In this chapter, we will discuss about operating system services, user operating system interface, system calls, types of system calls, system programs, operating system design and implementation, operating system structure, debugging, generation and system boot. Next हमारे कुछ objectives होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे कि हम इस चैप्टर के बाद हम ये डिस्कस कर सकें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं वो क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूजर्स और प्रोसेसेस क्या प्रोवाइड करता है और अदर सिस्टम में क्या प्रोवाइड करता है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इंस्टॉल्ड, किस तरह हम उनको इंस्टॉल करते हैं सिस्टम्स के ऊपर, और उसके बाद उसको किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक हम। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम उनको बूट किस तरह कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम जो होते हैं वो आसानी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ किस्म की अपनी सर्विसेज जो हैं, प्रोग्राम जो यूजर्स की सर्विसेज होती हैं, वो हम उन प्रोग्राम्स के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। वन सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फंक्शंस दैट आर हेल्पफुल टू द यूजर। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो कि आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजर इंटरफेस। हमें ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम आसानी के साथ हम जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, दैट इज आल्सो कॉल्ड यूआई, ठीक है। अब इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के ये वेरी करता है, जैसे कि कमांड लाइन है जिसको सीएलआई कहते हैं, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसको जीयूआई कहते हैं। इट्स अ वेरी फेमस टूल। और बैच है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, अब जीयूआई जो है और सीएलआई जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, तो एक ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी प्रोग्राम को लोड कर सके मेमोरी के अंदर और फिर उसको रन आउट कर सकते हैं, चला सके, और एट द एंड उसको एग्जीक्यूट भी कर सके, चाहे वो नॉर्मली हो या अगर कोई उसमें लाइक एरर आ गया है तो एबनॉर्मली हो, तो इसको कहेंगे आपकी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन हो रहा है। आईओ ऑपरेशंस में क्या है कि उनको कोई प्रोग्राम जो रन हो रहा है उसको आईओ डिवाइसेस, जिसको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, वो रिक्वायर होगा। वो कोई फाइल भी हो सकती है या कोई आईओ डिवाइस हो सकता है, आईओ डिवाइस भी हो सकती है जैसे कि कीबोर्ड, माउस वगैरह एटसेट्रा। ओके, इफ यू टॉक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, वही जो कंटिन्यू हो रहा है, तो एक जो सेट है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज का वो ये हमें प्रोवाइड करता है कि उससे पहले सबसे पहले तो ये हो जाता है कि फाइल की मैनिपुलेशन हो जाती है। फाइल की मैनिपुलेशन से क्या मुराद है कि फाइल को हम रीड कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की परमिशंस जो हैं वो ले सकते हैं उस फाइल के लिए। पर्टिकुलर इंटरेस्ट के मुताबिक हम किसी भी प्रोग्राम को जो है वो, किसी भी फाइल को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के अंदर ऐसे प्रोसेसेस जिसके अंदर डाटा एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और कंप्यूटर टू कंप्यूटर, या कंप्यूटर टू नेटवर्क जो होता है वो डाटा ट्रांसफर होता है, कम्युनिकेट होता है, उसको हम कम्युनिकेशन के अंदर ले आते हैं। कम्युनिकेशन जो है मे बी वाया शेयर्ड मेमोरी, ये शेयर्ड मेमोरी के थ्रू भी हो सकते हैं, और उसके अलावा अलावा मैसेज पासिंग के थ्रू भी हो सकते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट पैकेट्स जो होते हैं डाटा के, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। अब एरर डिटेक्शन से क्या मुराद है? एरर डिटेक्शन मींस कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है नीड्स टू बी, वो हर वक्त उसको पता होना चाहिए पॉसिबल एरर्स का कि कौन से आ सकते हैं, ठीक है। ये ओएस का काम होता है। अब इसमें क्या हो सकता है, मे अगर इन सीपीयू या सीपीयू के अंदर भी आ सकता है, एंड मेमोरी हार्डवेयर, और किसी मेमोरी के हार्डवेयर के अंदर भी ये आ सकता है। इन आईओ डिवाइसेस, किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर भी आ सकता है, और यूजर प्रोग्राम के अंदर भी एरर जो है वो आ सकता है। और हर एक टाइप की एरर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक अप्रोप्रिएट, एक मुनासिब से एक्शन जो है वो उसको इख्तियार करना पड़ता है, टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग, ताकि वो एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से और कंसिस्टेंट तरीके से उस एरर को रिजॉल्व कर। डिबगिंग फैसिलिटीज कैन ग्रेटली एनहांस द यूजर, और जो डिबगिंग फैसिलिटीज होती हैं जिसके अंदर हम अपने प्रॉब्लम्स को डिबग कर सकते हैं, अपने एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, वो फैसिलिटी भी इसके अंदर एनहांस होती है। और प्रोग्रामर की एबिलिटी जो होती है वो एफिशिएंटली यूज होती है सिस्टम के अंदर। सो इफ यू टॉक अबाउट फर्दर ओएस की सर्विसेज के बारे में, तो अनदर सेट ऑफ ओएस फंक्शंस एग्जिस्ट फॉर इंश्योरिंग द एफिशिएंट ऑपरेशन। अब एक इसका ये भी काम होता है, एक इसका ये भी मकसद होता है कि इसने एफिशिएंटली तमाम के तमाम ऑपरेशन जो हैं विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम जो हैं वो रिजॉल्व करने हैं, वो करने हैं, जैसे कि इटसेल्फ वाया रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्सेज को भी शेयर किया जा सकता है, ठीक है। और रिसोर्स एलोकेशन में क्या है कि कौन कौन से काम जो है वो किन किन को चीज़ें जो है कॉन्करेंटली देनी है। अब मल्टीपल यूजर्स है तो मल्टीपल जॉब्स होंगी, तो मल्टीपल जॉब्स जब कॉन्करेंटली चल रही होंगी
तो किस किस को क्या क्या जॉब रिसोर्सेज जो है एलोकेट करने हैं, ये मकसद होता है रिसोर्स एलोकेट। अब बहुत सी रिसोर्सेज की टाइप्स हैं इसके अंदर, जैसे कि सीपीयू साइकिल्स हैं, मेन मेमोरी है, और स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आईओ डिवाइसेस की, ये तमाम की तमाम क्या है, ये रिसोर्स एलोकेशन है। एंड इफ यू टॉक अबाउट अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में क्या है कि सिंपली जो है वो यूजर्स का ट्रैक रखना है कि कितना जो है वो आपके पास, कितने आपके पास कंप्यूटर के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और कितने और कौन सी किस्म के रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट अगर हम प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की बात करें, तो द ऑनर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर, मतलब लाइक वी हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी टू आवर प्रोग्राम्स। ऐसे ना हो कि कोई मॉलवेयर्स या वायरसेस जो हैं वो हमारे प्रोग्राम्स को अफेक्ट करते रहें। सो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर हमने ये इंश्योर करना होता है कि हम कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन में क्या होगा कि हम इंश्योर करेंगे कि तमाम कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में क्या है कि आउटसाइडर जो है कोई अथेंटिकेट ना कर सके हमारे डाटा को, और हम डिफेंड करते रहें अपने डाटा को आईओ डिवाइसेस की, एक्सटर्नल आईओ डिवाइसेस की मदद से, और इन इनवैलिड अटेम्प्ट्स को रोका जा सके। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, तो ये आपके पास एक व्यू आ गया है जिसके अंदर हमारे पास JUI, बैच, कमांड लाइन है, यूजर इंटरफेस, सिस्टम कॉल्स हैं, फिर एरर डिटेक्शन, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी है, सर्विसेज में आ जाते हैं ये हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड पे हार्डवेयर। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, जिसको CLI कहा जाता है, जो सिंपली ब्लैक स्क्रीन विंडोज होती हैं, कमांड्स होती हैं, जिसको कमांड इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं। ये डायरेक्ट कमांड होती है एंट्री करने के लिए कोई भी कंप्यूटर के अंदर, समटाइम्स इम्प्लीमेंटेड इन कर्नल, कुछ कभी कभार हम इसको कर्नल के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, समटाइम्स बस सिस्टम प्रोग्राम्स, या कभी कभार सिस्टम प्रोग्राम्स के अंदर भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। समटाइम्स मल्टीपल फ्लेवर्स इम्प्लीमेंटेड, कुछ दफ़ा जो होते हैं इसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको हम शेल्स कहते हैं, जिसके अंदर हम कोई ना कोई कमांड जो है वो लिखते हैं। प्राइमरी फैचेस अ कमांड फ्रॉम यूजर एंड एग्जीक्यूट्स इट। ज्यादातर क्या होता है कि ये यूजर से कमांड को हासिल करता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देता है कंप्यूटर। समटाइम्स कमांड बिल्ट इन, समटाइम्स जस्ट नेम्स ऑफ प्रोग्राम्स। कई दफा जो होती हैं कमांड्स बिल्ट इन होती हैं, और कई दफा जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ नेम्स होते हैं प्रोग्राम्स के। इफ द लेटर, एडिंग न्यू फीचर्स डजंट रिक्वायर शेल मॉडिफिकेशन। कुछ में न्यू फीचर्स जो होते हैं वो ऐड नहीं हो सकते, उसको लाइक शेल की मॉडिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती न्यू फीचर्स को। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट यूजर फ्रेंडली डेस्कटॉप मैटर फॉर इंटरफेस, तो उसमें क्या होता है कि हमारे लिए वो आसानी होती है डेस्कटॉप इंटरफेस की। अब वो यूजली माउस से, कीबोर्ड से और मॉनिटर से हम उसको ऑपरेट करते हैं। आइकन्स जो होते हैं वो फाइल्स और प्रोग्राम्स या एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेरियस माउस के बटन्स होते हैं ओवर ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वेरियस जो माउस के बटन्स होते हैं, वो इंटरफेस हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट कर सकें किसी भी फोल्डर से, किसी भी डायरेक्टरी से, अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें, ओपन कर सकें, ठीक है। मैनी सिस्टम्स नाउ इंक्लूड बोथ CLI एंड ज्यादातर सिस्टम में अब दोनों ही आ रहे हैं, CLI भी आ रहा है और GUI भी आ रहा है। अगर हम विंडोज की बात करें तो GUI जो है वो CLI के साथ आ रहा है, जिसे कमांड शेल कहते हैं। और अगर आप एप्पल मैकिन्टोश की बात करें तो उसके अंदर एक्वा GUI इंटरफेस के नाम से आ रहा है, और यूनिक्स कर्नल जो है उसके अंदर होता है एम्बेडेड, और शेल्स भी उसमें अवेलेबल होते हैं। So here we have a simple concept of touch screen interfaces. इसमें क्या होता है, like we have the touch screen devices, जिसको like you know डाटा उसको इंटरफेस चाहिए होता है, रिक्वायर होता है एक इंटरफेस जिसके ऊपर हम कोई ना कोई कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसको बाय टचिंग आवर फिंगर्स, ठीक है। माउस जो होता है वो इसमें पॉसिबल नहीं होता है, ना उसकी ज़रूरत होती है। एक्शंस और सिलेक्शंस की बेस पे हम, जेस्चर्स के बेस पे हम टच स्क्रीन इंटरफेस से कम्युनिकेट करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड भी होता है इसके अंदर, जिसके अंदर हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, और वॉइस कमांड्स भी इसके अंदर होती हैं टच स्क्रीन इंटरफेस। ओके, एंड नाउ व्हाट इज सिस्टम कॉल? As the name suggests, system call is a programmatic way in which we request the computer program a service from the kernel of the operating system it is known as। एक programmatic way है जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करते हैं, उसकी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कर्नल से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, और फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट सिस्टम कॉल्स, तो प्रोग्रामिंग इंटरफेस के अंदर मुख्तलिफ जो सर्विसेज है OS जो है वो प्रोवाइड करता है। ज़्यादातर ये C और C++ के अंदर लिखी जाती हैं सिस्टम कॉल्स, और ज़्यादातर एक्सेस जो होती हैं ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको API कहा जाता है, उससे एक्सेस की जाती है, रादर देन डायरेक्ट सिस्टम कॉल्स। इसकी बजाय डायरेक्ट सिस्टम कॉल से नहीं बल्कि API से की जाती है। अगर मोस्ट कॉमन APIs की हम बात करें तो Win32 API है विंडोज़ के लिए, और कुछ और भी APIs हैं, जावा के लिए हैं, यूनिक्स के लिए, लिनक्स के लिए, मैकिन्टोश के लिए, POSIX के लिए हैं, या जावा वर्चुअल मशीन JVM के लिए भी हैं। गरम
ये चल क्या रहा है? चल रहा है। Typically a number associated with each system call. अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो सिस्टम कॉल्स होती हैं वो किसी ना किसी नंबर के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। लाइक वी हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ नंबर, ठीक है, तो उसको फॉलो करते हुए सिस्टम कॉल जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। सिस्टम कॉल इंटरफेस मेंटेन्स अ टेबल इंडेक्स्ड अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। अब जिस तरह वो टेबल बना होगा ना, जिस तरह उसकी इंडेक्सिंग हुई होगी, उसी तरह सिस्टम कॉल इंटरफेस जो है वो रन। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन, तो जो कॉलर होता है वो उसको कोई आइडिया नहीं होता हाउ द सिस्टम कॉल इज इम्प्लीमेंटेड, सो जस्ट नीड्स टू ओबे, उसने सिर्फ एपीआई को ओबे करना होता है और अंडरस्टैंड करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसके रिजल्ट में ही जो होता है वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। ज़्यादातर डिटेल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस की, वो प्रोग्रामर से हिडन होती हैं एपीआई की वजह से, ठीक है। मैनेज बाय रन टाइम सपोर्ट लाइब्रेरी, इसको मैनेज किया जाता है जो कि रन टाइम सपोर्ट लाइब्रेरीज होती हैं उसके साथ, और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं लाइब्रेरीज के अंदर, इंक्लूडेड इन कंपाइलर, और कंपाइलर के अंदर ही वो मौजूद होते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट सिस्टम कॉल पैरामीटर पासिंग, तो इसमें क्या है कि सिंपली ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिक्वायर होती है देन सिंपली आइडेंटिफाइड ऑफ डिजायर्ड सिस्टम कॉल। जितनी हमें चाहिए होती है ना, उससे ज़्यादा सिंपली जो होती है इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है। एग्जैक्ट टाइप एंड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वेरी अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉल। अब जो एग्जैक्ट टाइप है कि कौन सी हमें चाहिए और कितनी इन्फॉर्मेशन कितनी अमाउंट में चाहिए, ये वेरी करती रहती है, मुख्तलिफ होती है। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉल, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिमांड कर रहा है या कॉल क्या डिमांड कर रही है, ये उसके मुताबिक एग्जैक्ट टाइप और अमाउंट जो होती है वो वेरी करती है। अगर हम 3 सिंपल जनरल मेथड्स की बात करें जो जिससे हम पैरामीटर्स को पास करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिंपलेस्ट है, इसमें हम पैरामीटर्स को रजिस्टर्स के अंदर पास करते हैं, और कुछ केसेस के अंदर मे बी मोर पैरामीटर्स देन रजिस्टर, कुछ केसेस के अंदर ज़्यादातर हम पैरामीटर्स रजिस्टर से भी ज़्यादातर पैरामीटर्स में हम इसको पास करते हैं। पैरामीटर स्टोर्ड इन ब्लॉक, ये ब्लॉक के अंदर, टेबल के अंदर, मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। एंड एड्रेस ऑफ ब्लॉक्स पास्ड एज अ पैरामीटर इन रजिस्टर, और जो पूरा का पूरा एक ब्लॉक होता है एड्रेस का, वो पास होता है एज अ पैरामीटर किसी भी रजिस्टर के अंदर। और ये जो अप्रोच है ये लिनक्स और सोलारिस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होता है। पैरामीटर्स प्लेस होते हैं, पुश होते हैं स्टैक के ऊपर प्रोग्राम के अंदर, या पॉप होते हैं ये स्टैक के अंदर किसी भी ऑपरेटिंग ब्लॉक। एंड और जो स्टैक के मेथड्स हैं वो कोई भी लिमिट नहीं करता है कि इतनी नंबर ऑफ लेंथ पैरामीटर्स होने चाहिए जो कि पास हो सके, बल्कि ये अनलिमिटेड होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द सिस्टम कॉल्स, तो इसके अंदर हमारे पास मेनली क्रिएट की आ सकती है, प्रोसेस की आ जाती है, टर्मिनेट की आ जाती है, एंड की आ जाती है, अबॉर्ट की आ जाती है, लोड एग्जीक्यूट की आ जाती है, गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स की आ जाती है, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स की आ जाती है, वेट फॉर टाइम की आ जाती है, वेट इवेंट की आ जाती है, सिंगल इवेंट की आ जाती है, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी की आ जाती है, डंप मेमोरी इफ एरर, ठीक है, और फिर डीबगर की आ जाती है अगर कोई बग्स वगैरह हो, सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन करनी हो, या लॉक की आ जाती है, हमने कोई भी मैनेज करना हो एक्सेस शेयर डाटा से और उसके बाद उसको लॉक करना हो। तो ये कुछ डीएलएम कमांड्स वगैरह टाइप्स हैं सिस्टम कॉल्स की। मजीद अगर हम इनको ब्रीफली देखें तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रेपोजिशन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं अपने फाइल के एट्रीब्यूट्स को, उसके अंदर जो भी खुसूसियात वगैरह हों जो हमने इम्बेड करनी हो। अगर आप डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें डिवाइस को हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिलीज करते हैं डिवाइस को, हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रेपोजिशन कर सकते हैं, हम डिवाइस के एट्रीब्यूट्स को हासिल करते हैं, यस उसको सेट करते हैं, और लॉजिकली हम अटैच भी करते हैं या डी अटैच करते हैं डिवाइस। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ द सिस्टम कॉल्स, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की हम बात करें तो टाइम और डेट को हम हासिल करते हैं, टाइम और डेट को हम सेट भी कर सकते हैं, गेट सिस्टम डाटा, हम सिस्टम के डाटा को हासिल करते हैं, सेट करते हैं हम सिस्टम के डाटा को, गेट एंड सेट प्रोसेस, हम कोई भी प्रोसेस को हासिल करते हैं, उन्हें सेट करते हैं, फाइल को या डिवाइस के एट्रीब्यूट्स को। अगर कम्युनिकेशन की हम बात करें तो हम इसमें कम्युनिकेशन लिंकेज को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कनेक्शन को हम सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी मैसेज कर सकते हैं, मैसेज पासिंग मॉडल टू होस्ट नेम एंड प्रोसेस नेम। अब क्लाइंट टू सर्वर जो होता है ये सारा इंप्लीमेंट होता है। शेयर्ड मेमोरी मॉडल क्रिएट एंड गेन एक्सेस टू मेमोरी, ट्रांसफर करते हैं हम स्टेटस इन्फॉर्मेशन को, अटैच करते हैं, डी अटैच करते हैं रिमोट डिवाइसेस से हम। एंड फर्दर इफ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ द सिस्टम कॉल्स, तो इसमें प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो हम कंट्रोल करते हैं अपने रिसोर्सेज को कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस जो है वो अथोराइज तरीके से ही दी जा सके, ठीक है। हम अपनी परमिशंस को हासिल भी करते हैं और उन्हें सेट भी करते हैं, और हम किसी भी अनऑथोराइज्ड यूजर को डिनाई भी कर सकते हैं या अथोराइज्ड यूजर को हम अलाउ भी करते हैं। एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट सिस्टम प्रोग्राम्स,
तो सिस्टम प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम प्रोग्राम को डेवलप भी कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और ये डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट आगे टाइप्स के अंदर, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, जैसे कि फाइल मैनिपुलेशन हमने बात पहले भी डिस्कस की है, स्टेटस इन्फॉर्मेशन समटाइम्स स्टोर्ड, फाइल मॉडिफिकेशन हो सकती है, प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट हो सकती है, प्रोग्राम लोडिंग और एग्जीक्यूशन हो सकती है, और मजीद कम्युनिकेशन हो सकती है, बैकग्राउंड सर्विसेज हो सकती हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम प्रोग्राम्स के अंदर अगर मोस्ट हम यूजर्स की बात करें तो इसमें ऑपरेशन सिस्टम्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स को व्यू जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो हम इस तरह डिफाइन करते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स को, नॉट द एक्चुअली सिस्टम कॉल्स। ये एक्चुअली सिस्टम कॉल्स नहीं होते, बल्कि ये एक व्यू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसको हम ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स के अंदर डिफाइन करते हैं। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट सिस्टम प्रोग्राम्स, तो लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर कि ये हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम एनवायरनमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट की प्रोवाइड करता है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, और कुछ उसमें से जो है सिंपली यूजर इंटरफेसेस हैं सिस्टम कॉल्स की, और कुछ जो है उसमें कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। फाइल मैनेजमेंट जैसे हमने पहले बात की है, क्रिएट, डिलीट, कॉपी, रीनेम, प्रिंट, डंप, लिस्ट, एंड जनरली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं फाइल्स और डायरेक्टरीज को। अगर स्टेटस इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हो कि उसका इस वक्त स्टेटस क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, अवेलेबल मेमोरी उसके अंदर कितनी है, डिस्क स्पेस कितनी है, नंबर ऑफ यूजर्स उसको क्या कौन कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको स्टेटस इन्फॉर्मेशन में आती है। और ये प्रोवाइड करते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन लॉगिंग की और डीबगिंग इन्फॉर्मेशन की, इसके अंदर आ जाती है सारी। टिपिकली ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इनके जो फॉर्मेट होता है और जो आउटपुट प्रिंट होती है इसमें टर्मिनल्स पे और अदर डिवाइसेस पे भी इनकी आउटपुट जो होती है वो प्रिंट होती है। सम सिस्टम्स इम्प्लीमेंट रजिस्ट्री, कुछ सिस्टम्स रजिस्ट्री के तौर पे भी रखते हैं जिसमें वो डाटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, उसके अंदर से निकाल भी सकते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन। एंड फर्दर अगर हम इसमें बात करें तो फाइल मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने पहले बात की है, जिसके अंदर टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं फाइल्स को, स्पेशल कमांड्स होती हैं कि हम सर्च कर सकें कंटेंट को फाइल्स के, और हम कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म उस पर कर सकें टेक्स्ट पे या फाइल्स पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट भी उसमें होती है, जैसे कंपाइलर्स, असेंबलर्स होते हैं, डिबगर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, वो हमें उस लैंग्वेज को कंपाइल करके बताते हैं, इंटरप्रेट करके बताते हैं। प्रोग्रामिंग लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन भी होती है जिसमें लोडर्स, एब्सोल्यूट लोडर्स हमारे पास होते हैं, हम रीलोकेटेबल लोडर्स हमारे पास होते हैं, लिंकेज एडिटर्स होते हैं, ओवरले लोडर्स होते हैं, डिबगिंग सिस्टम्स होते हैं हाई लेवल और मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए। अगर हम कम्युनिकेशंस की बात करें तो कम्युनिकेशन हमें एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम वर्चुअल कनेक्शन जो है वो बना सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के अमंग, यूजर्स के और सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम्स के अमंग। ये हमें अलाउ करता है कि हम मैसेजेस जो है वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे सेंड कर सकें, या हम कोई वेब पेजेस को ब्राउज कर सकें, और हम इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस को भी सेंड कर सकें। ये हमें अलाउ कर लॉग इन रिमोटली, हम कहीं भी किसी भी जगह से हम रिमोटली लॉग इन कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं from one file to another file. So this is the main purpose of Unix. And if we talk about background services के जो बैक साइड पे क्या चल रही होती हैं, तो उसमें से एक ये आ जाता है कि ये बूट टाइम को लॉन्च करता है, जब सिस्टम स्टार्ट होता है उसको देखता है और टर्मिनेट भी करता है उसे, सिस्टम बूट को शट डाउन भी करता है, सिस्टम बूट से शट डाउन प्रोवाइड, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है डिस्क चेकिंग की, प्रोसेस शेड्यूलिंग की, एरर की, लॉगिंग की और प्रिंटिंग। रन इन यूजर कंटेक्स्ट नॉट कर्नल, ये यूजर के कंटेक्स्ट में रन होता है, ना कि कर्नल के कंटेक्स्ट में रन होता है। नॉन एज सर्विसेज, सब सिस्टम्स एंड डीमंस, इसको सर्विसेज के तौर पे भी जाना जाता है, सब सिस्टम्स के भी और डीमंस के तौर पर भी जाना जाता है। एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, तो इसमें हम लाइक we don't pretend to system, you run by users, खुद यूजर्स की ही मदद से ही रन होते हैं। टिपिकली इसको हम कंसीडर नहीं करते ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और हम इसे लॉन्च करते हैं कमांड लाइन और माउस क्लिक और लाइक फिंगर पोक, हम हाथ के जरिए भी इसको ऑपरेट करते हैं। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो जो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज नॉट सॉल्वेबल, बट सम अप्रोचेस हैव प्रूवन सक्सेसफुल, कुछ अप्रोचेस ने इसे प्रूव भी किया है सॉल्वेबल, लाइक इट्स अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको सॉल्वेबल नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये वेरी भी करती है फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर। और स्टार्ट जो है, स्टार्ट द डिज़ाइन बाय डिफाइनिंग, हम स्टार्ट किस तरह करते हैं, हम डिफाइनिंग करते हैं अपने गोल्स, हमें जो चाहिए हम उसके स्पेक्स को डिफाइन करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डिजाइनिंग द ओएस। एंड फर्दर इफ यू टॉक अबाउट यूजर गोल्स एंड सिस्टम गोल्स, तो यूजर के गोल्स कौन से होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट, जाहिर सी बात है, आसान ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो यूजर के लिए आसानी होगी, और ऑब्वियसली वो लर्न करने के लिए इजी होगा, रिलायबल होगा, सेफ होगा, फास्ट होगा। जैसे विंडोज को हम इसलिए तरजीह देते हैं बिकॉज इट्स
you can say it's convenient for users. And on the other hand, Linux जो है वो उसकी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अगर हम सिस्टम के गोल्स की बात करें तो उसमें मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंट भी होना चाहिए। ये एक मेन है जो कि लिनक्स के अंदर है कि लिनक्स एफिशिएंट है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और एरर फ्री भी होना। एंड फर्दर अगर हम इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसमें दो चीज़ें मेनली प्रिंसिपल होते हैं, लाइक पॉलिसी, व्हाट विल बी डन, क्या होगा, एंड हाउ टू डू इट, और किस तरह होगा, किस तरह मैकेनिज्म होगा। ये दो चीज़ें होती हैं। मैकेनिज्म डिटरमिन करता है कि हाउ टू डू समथिंग, किस तरह किसी चीज़ को भी करना है, और पॉलिसीज डिसाइड करती हैं व्हाट विल बी डन और हमने करना क्या। और अगर हम सेपरेशन पॉलिसी की देखें फ्रॉम मैकेनिज्म से, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत अहम प्रिंसिपल है, जिसके अंदर हमें ये अलाउ करता है मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इफ पॉलिसी डिसीजंस आर टू बी चेंज्ड लेटर। अगर तो पॉलिसी के डिसीजंस आगे जाके चेंज होते हैं तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। स्पेसिफाइंग एंड डिजाइनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज हाईली क्रिएटिव टास्क। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना है और अगर हमने उसको स्पेसिफाई करना है तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टास्क होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाता है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मच वेरिएशंस, काफ़ी ज़्यादा इसमें वेरिएशंस आती हैं। अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो सभी लैंग्वेज यूज़ करते थे, अब जो है वो ज़्यादातर सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यू कैन से दैट एक्चुअली इट्स अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें लोएस्ट लेवल लैंग्वेजेस आती हैं, मेन बॉडी सी में होती है, और सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं C और C++ में होते हैं, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर्ल और पाइथन और शेल स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, इट्स ईजियर टू पोर्ट फ्रॉम वन हार्डवेयर डिवाइस टू अनदर, बट ऑन द अदर हैंड ये स्लोअर भी होती है। एमुलेशन की बात करें तो ये अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हम उसको रन कर सकें किसी भी नॉन नेटिव हार्डवेयर में जिसको वो जानता ना हो। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें सिंपली, तो जनरल पर्पस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, लार्ज प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर कुछ सिंपल स्ट्रक्चर होता है, मोर कम्प्लेक्स होता है, लेयर्ड होता है, माइक्रो कर्नल होते हैं। ये कुछ इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं ओएस के। अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर ये कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम्स को फॉलो कर रही होती हैं, और ये एम एस डॉस को कर रही होती है, और एम एस डॉस होती है और रोम बायोस को कर रही होती है। एम एस डॉस रिटन टू प्रोवाइड मोस्ट फंक्शनलिटी इन द लीस्ट स्पेस। ये इसलिए लिखी जाती है कि ज़्यादातर फंक्शनलिटीज को कम स्पेस के अंदर हम दे सके, प्रोवाइड कर सके। ये मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड नहीं होती। ऑल्दो एमएस डॉस हैज सम स्ट्रक्चर, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इट्स इंटरफेसेस एंड लेवल फंक्शनलिटी आर नॉट वेल सेपरेटेड, लेकिन इसके जो इंटरफेसेस होती हैं और जो फंक्शनलिटी के लेवल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सेपरेट होते हैं, अलग। अगर हम लेयर्ड अप्रोच की बात करें तो जिस तरह आपको फिगर में भी नजर आ रहा है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डिवाइड होता है नंबर ऑफ लेयर्स के अंदर, जिसको लेवल्स भी हम कह सकते हैं, फ्रॉम टॉप लेयर टू बॉटम लेयर। अब जो लाइक बॉटम लेयर है इज द हार्डवेयर, और जो हाईएस्ट लेयर है एन, वो यूजर इंटरफेस। विद मॉड्यूलरिटी लेयर्स आर सिलेक्टेड सच दैट ईच यूजर्स फंक्शन, हर कोई जो है अपने एक्सपेक्टेड फंक्शन जो है वो उसको यूज करता है, और सर्विसेज को of only lower level layers, जो lower level layers होती है उसको। And if we talk about system boot, so when power initialized on system, execution starts at a fixed memory. जब पावर जो होता है वो सिस्टम इनिशियलाइज करता है, उसे वो स्टार्ट होता है, तो जो एग्जीक्यूशन होती है वो फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन में स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर वो रोम के अंदर होती है और वो होल्ड करता है उसे इनिशियल बूट कोड। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी मेड अवेलेबल टू हार्डवेयर, सो हार्डवेयर कैन स्टार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम पक्की बात है कि वो अवेलेबल होना चाहिए हार्डवेयर को, ताकि हार्डवेयर जो है वो स्टार्ट हो। अगर स्मॉल पीसेज ऑफ कोड की आप बात करें, लाइक बूटस्ट्रैप लोडर है, वो रोम के अंदर स्टोर होता है, और ईईपी रोम है, इलेक्ट्रॉनिकली रीजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लाइक। तो वो कर्नल को लोकेट करता है और लोड करता है मेमोरी को, और स्टार्ट करता है उसको। और अगर हम बात करें लाइक टू स्टेप प्रोसेसेस की, जिसमें बूट ब्लॉक आ जाता है, वो फिक्स्ड लोकेशन लोड करता है बाय रोम कोड्स की मदद से, विच लोड्स बूटस्ट्रैप लोडर फ्रॉम डिस्क, जो कि लोड करता है बूटस्ट्रैप लोडर को डिस्क से। कॉमन बूटस्ट्रैप लोडर अगर हम बात करें तो GRUB अलाउ करते हैं हमें सिलेक्शन की ऑफ कर्नल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, कर्नल से मल्टीपल डिवाइसेस की तरफ, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स और कर्नल ऑप्शंस के लिहाज से। कर्नल लोड्स एंड सिस्टम इज देन रनिंग, कर्नल लोड होता है और सिस्टम जो होता है वो रन होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Have a great day. Thank you for your time. Bye.